सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर स्पोर्ट्स सोसाइटी के बैनर तले एक दिवसीय मेगा मेडिकल जांच शिविर का आयोजन हुआ है। जांच शिविर में कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपस्थित रहे। वहीं संस्था सचिव सुनीता बोथरा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आंख, दांत, चर्म रोग, न्यूरो, मधुमेह, ज्ञानी, गैस्ट्रो, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से कैंसर, हड्डी रोग विशेषज्ञों के साथ काउंसलिंग और बच्चों से जुड़ी बीमारी की जांच सुविधा उपलब्ध रही। शिविर में स्थानीय डॉक्टर्स की टीम के साथ रायपुर MEI नारायण हॉस्पिटल से सुनील गौनियाल, वरुण शर्मा, भारत भूषण, अनुपम महापात्र, पंकज पटेल, समुद्र नील सिन्हा, वैभव राज और विशेष रूप से उपस्थित रहे। मेगा मेडिकल जांच शिविर का आज ये आयोजन हुआ। हमारी संस्था का नाम सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी है। ये लगभग 7 साल पहले चालू हुई थी। हमारी जो अध्यक्ष है श्रीमती शशि गुप्ता जी, उनकी बहन थी सुषमा, पर वो MSc थी, पर उन्होंने कभी अपना ध्यान नहीं दिया और उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके साथ जो हुआ, किसी और महिला के साथ लापरवाही की वजह से किसी और महिला की मृत्यु ना हो, इस उद्देश्य से सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी की शुरुआत हुई। हम इसमें मुख्यतः लोगों को जागरूक करते हैं कि आप कैंसर को अर्ली डिटेक्शन में पकड़ सकते हैं तो इलाज संभव है, और आप वो सब चीजें भी फॉलो कर सकते हैं कि कैंसर आपको ना हो। आप अपनी जीवन की दिनचर्या, जीवन शैली ऐसा बना सकते हैं। हम उसके लिए प्रेरित करते हैं। बिकॉज 7 सालों से हम सेमिनार, जिसमें जाके हम ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उससे कैसे बचा जाए, आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, ये सिखाते हैं लेडीज लोगों को। बच्चों को बोलते हैं कि आप धूम्रपान और ये सबसे दूर रहिए ताकि लंग्स का कैंसर ना हो। और जो भी छोटी मोटी, जैसे औरतों में दूसरा जो सबसे बढ़ता हुआ कैंसर है वो है सर्विकल कैंसर। ये सर्विक कैंसर होता है। तो सिर्फ एकमात्र कैंसर सर्विक्स कैंसर ही है। ये ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के कारण होता है और इसका वैक्सीन आ चुका है। तो हम 7 सालों से यहाँ बच्चियों को उन वैक्सीन को लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सबको, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो ये भी वैक्सीनेशन पे हम बहुत ध्यान देते हैं कि जितनी लड़कियां हैं उनको लग जाए। इसकी भी एक उम्र सीमा है कि 15 साल से छोटी बच्चियों की जो वैक्सीन होता है वो 2 डोज लगते हैं, और 15 से ऊपर जितने होते हैं उनको 3 डोज लगते हैं। 3 डोज का भी समय है कि जैसे आज पहला लगेगा, फिर 2 महीने बाद दूसरा लगेगा, फिर उसके 4 महीने बाद तीसरा लगेगा। और वैसे हम हर वर्ष मेगा कैंप का आयोजन भी करते हैं, जिसमें हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और गायनाई बुलाते हैं। जो गायनाई आती हैं वो लेडीज लोगों का पेप्समेयर, VIA ये सब करके भी जांच करती हैं कि कहीं उनको यूट्रस या सर्विक कैंसर की कोई समस्या शुरू तो नहीं हो रही है। वहाँ ब्रेस्ट की जांच भी की जाती है कि आपको कोई गांठ या किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारी संस्था रायपुर में लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा भी हो रहा है। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बस्तर दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस PCC चीफ दीपक वैज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी के दौरे को लेकर कहा है कि जब जब प्रदेश में चुनाव आते हैं तब तब प्रदेश की जनता को झूठ परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर दिल्ली से आते हैं। 10 साल के कार्यकाल संभल नहीं रहा है केंद्र में, या फिर यहां की 3.5 महीने के कार्यकाल संभल नहीं रहा है, और ये बात करते हैं 2047 की, तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैर पे जमीन लड़खड़ा रही है और उसके बाद कल्पना कर रही है 2047 की। लेकिन हमारी कांग्रेस की घोषणा पत्र 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। माता बहनों को फायदा होगा, देश की माओं को फायदा होगा, देश के किसानों को फायदा होगा, देश के मजदूरों को फायदा होगा, देश के मध्यम परिवार को फायदा होगा, सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाली घोषणा पत्र है। और निश्चित रूप से ये घोषणा पत्र से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की GDP भी बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में
रेलवे भी सबसे बड़ा इशू है कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। लगातार ट्रेनें बंद होती रही, लगातार ट्रेनें कैंसिल होती रही और भारतीय जनता पार्टी इसमें मुख्य दर्शक बन के राज्य और केंद्र सरकार दोनों चुपचाप देखते रही। लेकिन इन मुद्दों को लेकर हम जहां जहां भी रेलवे की सुविधाएं हैं, जहां यात्रियों को तकलीफ हुई है, इन मुद्दों को भी वहां पे हम लोग जबरदस्त तरीके से उठाएंगे।